Commerce School. Hello all, I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the accounts OCM lecture. We are learning the chapter functions of management, right? Till now we have learned about the different functions of management like the planning, organizing, staffing, and now we are going to learn about the directing. Directing का भी meaning, features और सीख चुके हैं, definition सीख चुके हैं. अभी हम देखेंगे importance. Okay, तो let's start our lecture. तो क्या है डायरेक्टिंग? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग की क्या पढ़ेंगे हम? इंपॉर्टेंस. डायरेक्टिंग आप लोगों को पता है, डायरेक्टिंग करना मीन्स क्या? डायरेक्टिंग करना मीन्स किसी को डायरेक्शन शो करना, मीन्स किसी को रास्ता दिखाना. जो कि काम कौन करता है? मैनेजर करता है. किधर? फर्म में, राइट? किसी भी फैक्ट्री हो, किसी भी बड़ी बड़ी फर्म में कौन डायरेक्शन करता है? मैनेजर डायरेक्ट करता है. मीन्स मैनेजर राइट पाथ शो करता है अपने इंप्लॉइज को, ताकि वो उसके डायरेक्शन के अंडर, उसके मैनेजमेंट के अंडर वो सही तरीके से काम कर पाए. कमांड देना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, दिस इज कॉल्ड द सुपरवाइज करना. ये सब किस में आ जाता है? डायरेक्टिंग में आ जाता है. ओके, तो डायरेक्टिंग हमने मीनिंग तो देखा ही है, तो अभी हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टिंग नहीं है. डायरेक्टिंग करने से एक्शन स्टार्ट होता है ना. एक्शन जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, उसका जो इम्प्लीमेंट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज द डायरेक्टिंग. जब कोई मैनेजर एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है, उनको कमांड देता है, तब एम्प्लॉय क्या करते हैं? उसकी डायरेक्शन के अंडर काम करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज द एक्शन पॉइंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. इंपॉर्टेंस क्या दिया हमें? इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस किसका इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम? डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. क्या दिया आपको? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस और द टेक्निक. डायरेक्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है या एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, जहाँ पर मैनेजर या फिर डायरेक्टर क्या करता है? अपने एम्प्लॉइज को, लेबर को, वर्कफोर्स को, ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, उनको गाइड करता है टाइम टू टाइम, इंस्पायर करता है, काउंसलिंग करता है उनको, मतलब उनके साथ डिस्कशन करता है, ओवरसीइंग एंड लीडिंग द पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ओवरसीइंग मतलब उनके काम को देखता है और उनको मतलब एक लीडर के जैसे उनको डायरेक्शन देता है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, जो भी फॉर्म के गोल्स है, वो अचीव कर पाए. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्टिंग क्या है? अपना इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, जो एम्प्लॉयज को लगता है उनके साथ कुछ डिस्कशन करना, उनको काउंसलिंग देना, है ना. और क्या करते हैं उनके साथ? हम उनको सुपरवाइज करते हैं. ओवरसीइंग करना मीन्स क्या? सुपरवाइज करना. और बाद में एक लीडिंग के जैसे उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, राइट. तो दिस व्हाट इन्वॉल्व्स इन द डायरेक्टिंग फंक्शन. डायरेक्टिंग फंक्शन में सारी चीजें आती है. ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है प्लानिंग का. ओके, तो क्या है? इनिशिएट सेक्शन. यहाँ से काम क्या होता है? शुरुआत होती है. इनिशिएट एक्शन. इनिशिएट मतलब यहाँ पर एक्शन लिया जाता है. क्या दिया? डायरेक्टिंग इज द फंक्शन विच इज सपोज्ड टू अचीव द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ. डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो किस चीज को सपोर्ट करता है? डायरेक्टिंग इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू अचीव द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉय. जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, अब वो फॉलो करने का टाइम आ गया, तो वो किस फंक्शन में होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन में होता है. ये फॉलो किसकी मदद से होगा? स्टाफिंग फंक्शन की मदद से होगा. जब हमारे पास स्टाफ रहेगा, एम्प्लॉइज की मदद से हम अपने प्लान को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. और हम ये मतलब चेक करते हैं कि हमने जो प्लानिंग में डिसाइड किया था वही हमारे गोल्स अचीव हो. उनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए. ओके, तो क्या है? प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस. सही इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द सबऑर्डिनेट. एम्प्लॉइज को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हाउ टू वर्क, राइट. तो कैसे काम करना है ये सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है. कौन इंस्ट्रक्शन देता है? मैनेजर इंस्ट्रक्शन देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को. मींस सुपीरियर मींस बॉस इंस्ट्रक्शन देगा अपने सबऑर्डिनेट को. सबऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? एम्प्लॉइज को. ओके, व्हिच व्हाइल कंप्लीटिंग द असाइन्ड टास्क. जब भी किसी एम्प्लॉय को कोई काम सौंपा जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट को काम कोई असाइन किया जाता है, असाइन करना मींस सौंपा जाता है, तब मैनेजर क्या करता है? उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि हाउ टू वर्क, राइट. काम दिया है तो उसको काम को करना कैसे, तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? मैनेजर देता है. दैट्स व्हाट इन्वॉल्व्ड इन द डायरेक्टिंग फंक्शन, राइट. द मैनेजर डायरेक्ट्स द सबऑर्डिनेट. मैनेजर क्या करता है? द मैनेजर डायरेक्ट्स. डायरेक्ट करना मींस रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना, ठीक है. डायरेक्ट्स द सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू. किस बारे में इंस्ट्रक्शन देता है? डायरेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉइज को रास्ता दिखाता है. किस बारे में रास्ता दिखाता है? व्हाट टू डू, क्या करना है. सबसे पहले तो क्या काम करना है वो बताया जाता है. फिर हाउ टू डू, वो काम को कैसे करना है वो बताएगा मैनेजर, है ना. उसके बाद व्हेन टू डू, और कब करना है, कितने टाइम के अंदर करना है ना. एंड ऑल्सो टू सी दैट
देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपर्ली फॉलोड। अब मैनेजर ने अपनी इंस्ट्रक्शन तो दे दी, लेकिन क्या एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये काम भी कौन करता है, मैनेजर करता है। ओके, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि मैनेजर पूरा जो भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसका पूरा सुपरवाइज करना, पूरा हैंडल कौन करता है, मैनेजर करता है। क्लियर? तो यहाँ इस फंक्शन से हमारा जो एक्शन है जो अपनी प्लानिंग में डिसाइड किया था वो अभी तक सिर्फ पेपर वर्क चल रहा था, लेकिन स्टाफिंग फंक्शन और डायरेक्टिंग फंक्शन के बाद वो काम क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है काम एक्ट करने की। तो मीन दिस पॉइंट मतलब डिफाइंस द इनिशिएट्स एक्शन, यहाँ से काम की शुरुआत होती है। क्लियर? देन आफ्टर इंटीग्रेट एफर्ट। इंटीग्रेट एफर्ट ये कैसा एफर्ट है, इंटीग्रेट एफर्ट है, मीन्स काम सबको मिला के करना पड़ता है। मैनेजर अकेला काम नहीं कर सकता या फिर एम्प्लॉय काम नहीं अकेला नहीं कर सकता। मैनेजर क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा और एम्प्लॉय क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को ग्रैब करेगा और उसको फॉलो करेगा, राइट, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या हो सके, पूरे हो सके। इंटीग्रेट मतलब एकजुटता, टुगेदरनेस, है ना, एक साथ मिलकर हम काम करेंगे, सबके एफर्ट्स है, सबकी मेहनत है इधर। तो क्या है, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन करने के लिए जब टॉप लेवल मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर के साथ या फिर मिडिल लेवल मैनेजर के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। बातचीत के बिना कोई किसी को सलाह मशवरा दिया जा सकता है क्या, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन, बातचीत, वो भले ही टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, तो वो जरूरी है ना। एक हमने पढ़ा एक स्केलर चेन के थ्रू जाती है, मीन्स कम्युनिकेशन का भी एक चेन है ना, ठीक है। टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल देता है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर देता है अपने फॉर्मेट को, फॉर्मेट देता है एम्प्लॉय को। सो दिस इज द चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायरेक्शन। कम्युनिकेशन बातचीत का एक एलिमेंट है, डायरेक्शन का एक एलिमेंट है। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज एंड द डिपार्टमेंट which results in the achievement of the organized goals। जब सब लोगों के साथ काम की जाती है कि हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, टारगेट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, जब हर कोई इतना करता है, हर एक एम्प्लॉय हो या हर एक डिपार्टमेंट हो, जब अपना टारगेट के अंदर अंदर एक एफिशिएंटली काम अचीव करता है, तभी फर्म के गोल्स अचीव हो सकते हैं। कोई एक बंदा अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता, मीन्स अकेला काम हैंडल नहीं कर सकता और अकेले प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो फर्म पे जो भी ऑर्गेनाइज गोल्स अचीव किए जाते हैं, दैट्स पॉसिबल थ्रू द communication and through the coordination and through the cooperation between the different employees and the different departments। okay, तो क्या दिया, it helps in integrating the efforts of all the employees and departments which results in achievement of the organized goals, जिससे हमारे organizational goals क्या होंगे, अचीव होंगे। getting? then after third point क्या है, means of motivation। डायरेक्शन जब कोई एम्प्लॉय करता है, जब कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को, जब कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता है, मीन्स रास्ता दिखाता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, कब करना है, एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जब बताता है, तो वो कोई डरा धमका के काम नहीं करवा रहा है अपने एम्प्लॉय से, कैसे काम करवा रहा है, मोटिवेट करके, राइट। तो मोटिवेशन से जब हम उनको उनकी मर्जी से, उनकी विल से उनके काम करवाएंगे, तभी वो काम सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज अगर हमने डरा धमका के काम करवाया अभी मैनेजर ने एम्प्लॉय से, तो वो एम्प्लॉय कितने दिन काम करेगा, ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली वो छोड़ के चला जाएगा। इस वजह से कैसे काम किया जाता है, कभी भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके काम करता है। सो दिस इज अ मीन्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, एक मोटिवेशन करने का एक साधन है, जहाँ पर मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज को एकदम मतलब एकदम अच्छे तरीके से गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, एक इंस्पिरेशन बनता है, ठीक है। तो क्या है, वाइल डायरेक्टिंग, जब कोई डायरेक्ट करता है, जब कोई गाइडेंस देता है अपने एम्प्लॉयज को, द एम्प्लॉयज while directing the employees opinions, the employees opinions are also considered। जब कोई भी डायरेक्टिंग किया जाता है ना, तो एम्प्लॉय के ओपिनियन को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनसे भी मशवरा लेना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हाँ मैं भी फर्म के लिए कुछ हूँ, है ना। अपन जब एम्प्लॉयज को, जो मैनेजर और बॉस जब एम्प्लॉय को कुछ थोड़ा सा भी अगर इम्पोर्टेंस देता है, तो वो उसको लगता है कि मैं फर्म के लिए कुछ मायने रखता हूँ, तो वो अपने आप को फर्म से जोड़ता है। हाँ, तो क्या दिया है, अ मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड द एबिलिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट। मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉयज किस एम्प्लॉय में कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, कितना पोटेंशियल है ना, वो पहले आइडेंटिफाई करेगा। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू गिव देयर बेस्ट, और उनको एनकरेज करेगा कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। मतलब ये उनको एनकरेज करने के लिए वो मतलब यूज करेगा, ठीक है, ताकि वो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, और वो एकदम ज्यादा एफर्ट के साथ अपनी पूरी मतलब इच्छा से एकदम एनर्जी के साथ वो क्या करेगा, एंथुसियाज्म के साथ वो काम करेगा। ओके, तो क्या देखिए, आल्सो मोटिवेट्स देम। ही मतलब कौन, बॉस मोटिवेट करेगा, देम मतलब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, कैसे, बाय ऑफरिंग देम द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
to improve their performance. तो हम उनको फाइनेंशियल मैनेजर कैसे प्रमोट करेगा, उनको प्रमोशन देगा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू उनको क्या करेगा, मतलब उनका मोटिवेट करेगा. जब कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है तो वो अपना परफॉर्मेंस कैसे देगा, 100% देगा, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान फर्म में कैसे देगा, 100% देगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहना चाहिए. ओके, सो डायरेक्शन इज अ मींस ऑफ मोटिवेशन. दैट इज अ थर्ड पॉइंट. ओके, गेटिंग. देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज द प्रोवाइड द स्टेबिलिटी. अगर फर्म में डायरेक्शन अगर सही है, लीडर अगर सही है, तो फर्म क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा. स्टेबल रहेगा मींस क्या, फर्म लंबे टाइम तक टिका रहेगा, सर्वाइव करेगा. जब कोई फर्म एकदम लंबे टाइम तक टिका रहता है तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, उसकी प्रोस्पेरिटी होगी एंड ब्ला ब्ला. ओके, क्या है इफेक्टिव लीडरशिप. इफेक्टिव लीडरशिप, एक अच्छा लीडर. हाँ, कम्युनिकेशन, सही कम्युनिकेशन अगर सारे एम्प्लॉइज और बॉस के बीच में है, डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन है, सुपरविजन हो रहा है, सही तरीके से सबकी परफॉर्मेंस को अप्राइज किया जा रहा है, मींस चेक किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है, एंड मोटिवेशन डेवलप्स द कोऑपरेशन. और जब मोटिवेशन जब हम एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं तो इन सबसे क्या आता है, कोऑपरेशन आता है. हर कोई एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा. कोऑपरेट करा मींस क्या करेगा, एडजस्ट करेगा. ओके, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करेगा. ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो मेरा चाहिए, वो दूसरे के साथ भी क्या करेगा, एडजस्ट करेगा. इफ देयर इज अ प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर कम्युनिकेशन, ओके, प्रॉपर सुपरविजन, तो प्रॉपर मोटिवेशन, ये चार चीजों से क्या होगा, कोऑपरेशन आएगा एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉइज. और एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ कमिटमेंट के साथ रहेंगे कि हाँ हमें इतना तो टारगेट अचीव करना ही करना है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, जिससे फर्म में स्टेबिलिटी आएगी एंड क्रिएट्स द बैलेंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द ग्रुप्स. और क्या आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में और ग्रुप्स में क्या आएगा, बैलेंस रहेगा. ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, बातचीत की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, सही लीडरशिप की वजह से, तो क्या आएगा, प्रॉपर बैलेंस रहेगा. ओके, सो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है फर्म में. ओके, देन आफ्टर फिफ्थ वन इज कॉपिंग अप विद द चेंजेस. कॉप अप करना मींस क्या, अपने आप को ढाल लेना. कॉप अप करना मींस अपने आप को अडेप्ट कर लेना. अडेप्ट कर लेना मींस क्या, अपने आप को ढाल लेना. अगर कोई चेंज होता है तो हम उस चेंज को, कभी कभी कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसको हम मतलब कुछ अब जैसे क्या है, मान लो एग्जांपल के लिए कोरोना है, कैन यू नलिफाइड, वैक्सीन आने के बाद हो जाएगा, लेकिन आप ये होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है. मीन्स कभी भी कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो बिजनेस एंड वर्ल्ड को क्या करते हैं, बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, तो उनको वो हो ही ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कभी भी कुछ भी. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ द मीन्स रिस्क फैक्टर्स है ना, जो हमेशा होते ही है. अभी उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढालना है अपने आप को और तभी भी प्रॉफिट कमाना है. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द कॉपिंग अप. ओके, कॉप अप करना एक्चुअली. तो क्या है, फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग. बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है वो हमेशा क्या रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. कभी बहुत अच्छे, कभी हमारे फेवर में, कभी अनफेवरेबल. बिजनेस वर्ल्ड के लिए क्या है, कभी वो फेवर में हो जाते हैं किसी बिजनेस के, कभी किसी बिजनेस के मतलब अनफेवरेबल हो जाते हैं. राइट. तो क्या है, अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, अगर किसी फर्म को ग्रोथ करना है तो हमें अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, वी विल हैव टू चेंज आवरसेल्फ. हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, मींस ढालना पड़ेगा. ठीक है, वो बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए. तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ द मोटिवेशन, सही मोटिवेशन की मदद से अगर हम एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर बातचीत का सही माध्यम है, एंड लीडरशिप अगर अच्छी लीडरशिप है, द एम्प्लॉइज कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द चेंज. तो एम्प्लॉइज समझ पाएंगे कि जो चेंज है उसका नेचर क्या है ना, उसके फीचर्स क्या है, कब कब चेंज हो सकता है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एंड ऑल्सो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ अडेप्टिंग टू द चेंजेस. और जब हम अपने आप को वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढाल लेंगे तो हम उससे कैसे रिजल्ट निकालेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे. राइट, क्योंकि हम उस सिचुएशन से डील करना सीख जाएंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा. राइट. फॉर एग्जांपल वी कैन सी दैट ई फाइलिंग, यूज ऑफ द रोबोट्स एट द वर्कप्लेस. अगर हम फैक्ट्री की एग्जांपल ले तो आजकल हर एक बिल ये हो गया, मतलब ऑनलाइन हो चुका है ना. अभी हम देखो कोरोना के टाइम पे हमारी क्लासेस भी कैसी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है. राइट. तो सब लोगों ने इसी वजह से हम कर रहे हैं. तो ई फाइलिंग मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने आपको चेंज किया. राइट. अदरवाइज हम कैसे लेते थे, क्लास में लेते थे, आमने सामने इंटरेक्शन होता था टीचर का स्टूडेंट का. बट नाउ वी विल हैव टू अडेप्ट अवरसेल्फ टुवर्ड्स द सिचुएशन. राइट. जो भी कोविड-19
की वजह से जो भी सिचुएशन है वर्ल्ड में, तो हमें भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ेगा। हम वो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस वजह से हमें अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे लेक्चर्स लेते हैं? ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, राइट। तो फिर अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढालना, दैट इज द कॉपी द चेंजेस। ये कौन बताता है हमें? डायरेक्टिंग फंक्शन। क्लियर? देन आफ्टर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अभी क्या है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज? हम डायरेक्टिंग से क्या होता है? डायरेक्टिंग में बॉस क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, मनी और ह्यूमन रिसोर्स, सबको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। किसी भी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ओके, रिसोर्सेज का वेस्टेज जब होता है तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है प्रॉफिट को अफेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? डायरेक्शन मीन्स जब कोई बॉस इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एवरीवन। डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? ड्यूटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, असाइन करते हैं, देते हैं। ठीक है, सौंपते हैं उनको। किसको? एम्प्लॉयज को, एवरीवन, बहुत सारे लोगों को सौंपते हैं। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर डेवलप्ड। सही इंस्ट्रक्शंस डेवलप की जाती है, सही सिस्टम डेवलप किया जाता है टू अवॉइड द वेस्टेज, ताकि वेस्टेज ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट ना हो। मीन्स कोई भी काम बार बार नहीं होना चाहिए और वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें डायरेक्शन में मेन रहती है। सबऑर्डिनेट्स आर गाइडेड। जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, सबऑर्डिनेट मतलब क्या? एम्प्लॉयज आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, कि उनको गाइड किया जाता है कि अपने जो रिसोर्सेज है, कुछ भी रिसोर्सेज हो तो उनको क्या करना है? टाइम एक ऑल्सो रिसोर्स है, तो किसी भी चीज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो जब वेस्टेज नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज द मैन। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? मैन है, मटेरियल है, मनी है। इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। देखो, जब हमारा वेस्टेज कम होगा तो हमारा कॉस्ट कम होगा, वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट कम होगा, और कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। And increasing the profits. Okay, so that's why the directing focuses on the effective utilization of the resources. Clear? Then after 7th point, 7th importance क्या पढ़ रहे हैं हम? Creates the team spirit. देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन, डायरेक्ट मैनेजर को ये बात पता है कि जब भी कोई इम्प्लॉय अकेला काम करेगा तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भी इम्प्लॉयज टीम में काम करेंगे, टीम स्पिरिट के साथ जब काम करेंगे, ग्रुप में रह के काम करेंगे, तो अब हो सकता है कि अगर किसी एक बंदे को नहीं अच्छा आइडिया नहीं आया तो वो दूसरा इम्प्लॉय बताएगा। तो टीम में रह के काम कभी भी एकदम बेस्ट वे में होता है। इस वजह से वो कैसे क्रिएट करेगा? टीम स्पिरिट क्रिएट करेगा। तो क्या है? डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर द ग्रुप एफर्ट्स। डायरेक्शन से क्या होगा? डायरेक्शन फोकस करता है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करने के लिए फॉर द ग्रुप एफर्ट, कि ग्रुप में रह के काम करो। ग्रुप में रह के जब हम काम करेंगे तो किसी न किसी की मतलब इनोवेटिव थिंकिंग की वजह से हमारा काम बहुत ही बेस्ट वे में हो जाएगा। ओके, तो क्या है? ग्रुप एफर्ट्स एंड द टीम स्पिरिट प्लेज अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब टीम स्पिरिट, जब ग्रुप में रह के काम किया जाता है, ग्रुप एफर्ट के साथ काम किया जाता है, तो कैसे काम हो जाता है? वो बहुत वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन द इंडिविजुअल एफर्ट। देखो, मान लो कोई एक अकेला बंदा काम कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ भी नया आइडिया नहीं आ रहा, मैं काम को कैसे करूँ, तो वो क्या करेगा? वो तो पुराने तरीके से काम करेगा, है ना। लेकिन अगर वो ग्रुप में रह के काम कर रहा है, अगर एक एम्प्लॉय को नहीं भी आया कोई अच्छा आइडिया, दूसरे को भी नहीं आया, तीसरे को भी नहीं आया, चौथे को आएगा, मींस जैसे ग्रुप में रह के क्या होगा? इनोवेटिव थिंकिंग के साथ काम हो सकता है और हमारा काम क्या होगा? ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट द रोल ऑफ द मैनेजर acts as the director, plays a very important role in guiding and motivating the employees toward the predetermined goals. तो ये गोल, ये टीम स्पिरिट, ये ग्रुप एफर्ट किसकी वजह से पॉसिबल है? डायरेक्टिंग की वजह से पॉसिबल। जब मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को रास्ता दिखाते हैं कि काम को इस तरीके से करो, तब वो लोग अब मतलब उसके फॉलो करते हैं, डायरेक्टिंग को, अपने मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और वो उस तरीके से काम करते हैं। और रिजल्ट कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, और हमारा प्रॉफिट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फर्म के ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या हो गए? ऑटोमेटिकली अचीव हो गए। सो डायरेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट क्रिएट्स द टीम स्पिरिट। ओके, देन आफ्टर द 8th point of importance is the explore the capabilities of the individual. इससे क्या होती है? एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। कैसे दिया हमें? डायरेक्टिंग हेल्प द एम्प्लॉइज टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज। डायरेक्टिंग से क्या होता है? डायरेक्टिंग हेल्प करता है, डायरेक्टिंग हेल्प्स द एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग क्या करता है? मदद करता है टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज for the best performance by encouraging and motivating them just like a leader.
यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, हालांकि जरूरी नहीं कि उस पर्सन को पता है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। हर एक पर्सन के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो मैनेजर क्या करता है, हर एक एम्प्लॉय के अंदर जो भी कैपेबिलिटी है तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उनको बताता है कि तुम में ये क्वालिटी है, तुम ये कर सकते हो। तो वो क्या हो जाता है, एनकरेज हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, और वो अपनी कैपेबिलिटी को पहचान लेता है कि मेरे अंदर ये है, मैं हाँ मैं कर सकता हूँ। जब भी हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करने जाते हैं तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो मैं इस कैपेबिलिटी को पहले तो आइडेंटिफाई करवाएगा डायरेक्टिंग फंक्शन से। मैनेजर पहले तो एम्प्लॉयज को ये बताएगा कि आप लोग कर सकते हो, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, एनकरेज हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, और वो उस काम को करेंगे एनकरेज होने के बाद, ठीक है। और काम कैसा होगा, एकदम बेस्ट वे में होगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी लेवल। 9 पॉइंट क्या है हमारा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी लेवल। डायरेक्टिव फंक्शन किस पे फोकस करता है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होने चाहिए, मैक्सिमम जब यूटिलाइज होंगे, हम एफिशिएंटली मतलब काम करना सिखाता है। कौन, डायरेक्टिव फंक्शन। कैसे कि मीन्स हमारे वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, गाइडेंस एंड मोटिवेशन। जब एम्प्लॉइज को गाइड किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। जब एम्प्लॉइज को गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, उनको बेस्ट बोला जाता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दो। उनको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, उनको प्रमोशंस दिया जाता है, उनके भी हम आइडियाज लेते हैं। तो मतलब वो एक हर तरीके से वो मोटिवेट है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो अपना कैसे परफॉर्म करेंगे, बेस्ट परफॉर्म करेंगे। इट वर्क्स पॉजिटिवली। ये मोटिवेशन कभी भी किसी भी के लिए पॉजिटिवली वर्क करता है, एंड रिजल्ट्स इनटू द एनहांसिंग द efficiency level leads to the attainment of the goals। इससे क्या होगा, efficiency level बढ़ेगा, जिससे हमारे फर्म के गोल्स क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। ओके, क्लियर। देन आफ्टर डायरेक्टिंग से क्या होता है, हमारी efficiency level बढ़ता है। देन आफ्टर 10th पॉइंट इज द कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हर एक डिपार्टमेंट में जब डायरेक्शन होता है, जब कम्युनिकेशन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप सही से होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। हर एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय के साथ, हर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या करना, कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करना मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, राइट। तो क्या है, कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। जब अगर हमें फर्म में जितनी भी एक्टिविटीज, अगर सबको सही तरीके से स्मूथ वे में चलाना है, बिना डिफिकल्टी के चलाना है, तो वहां पर कोऑपरेशन मस्ट है। ओके, तो ये शुड बी क्रिएटेड बाय द मैनेजर। ये कोऑपरेशन कौन लेकर आएगा, कोऑपरेट एक दूसरे के साथ करना, ये भी सीख कौन देगा, डायरेक्शन देगा, मैनेजर देगा, राइट। तो क्या है, इट शुड बी क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स, दैट इज द डायरेक्टर, फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। कौन देगा ये इंस्ट्रक्शंस, टॉप लेवल देगा किसको, मिडिल लेवल को और बॉटम लेवल को, राइट, लोअर लेवल को। तो लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हेल्दी कोऑपरेशन, जब हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, स्पिरिट के साथ काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, ग्रुप एफर्ट के साथ, हायर एफिशिएंसी होगी, मींस कम से कम वेस्टेज और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट। तो लेवल लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ द गोल, तब हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो मींस जो मैनेजर है, जो बॉस अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से हमारा काम शुरुआत होती है, और वो भी कम से कम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, अपने रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे, टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे, राइट। मोटिवेशन लेवल होगा। तो मींस बहुत सारे फायदे होते हैं किसके, डायरेक्टिंग फंक्शन के। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू आर हैविंग एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग बहुत जरूरी है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे मीनिंग, फीचर्स, डेफिनेशंस एंड द इम्पोर्टेंस। ओके, फिर कंट्रोलिंग बाकी है, तो मीन्स हम सबका क्लियर करेंगे। अभी तक मैंने सब आप लोगों को बता चुके, तो सबसे पहले अपना हर एक वीडियो देखिए, ठीक है, ताकि क्या है, ओसीएम का अगर आप वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आप वो खुद से लिख पाएंगे। ओके, सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।